Hello everyone, Namaste. The most talked event of 2023, G20, has come to conclusion. और शायद ही रिसेंट ईयर्स में G20 की कोई भी प्रेसिडेंसी इतनी सक्सेसफुल रही होगी जितनी G20 की 2023 भारत की प्रेसिडेंसी रही है। और भारत ने ये प्रूव कर दिया कि हमारी जो थीम थी जिसे रखने पर भी चाइना को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, वासुदेव कुटुंबकम, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअली में हमारी कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है। बिकॉज गाइज अब G20 G21 बन गया है एंड नाउ अफ्रीकन यूनियन इज द न्यू मेंबर ऑफ G20। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और गाइस आप इस क्लिप में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अपने सीट से उठकर अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट अजाली ओसुमानी को पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनके पोजीशन पर बिठाते हैं, क्योंकि हम किसी को भी अपने से छोटा या फिर बड़ा नहीं समझते हैं। भारत की ये G20 प्रेसिडेंसी आने वाले फ्यूचर में इस डिसीजन के लिए हमेशा याद रखी जाएगी एंड ऑब्वियसली ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज विल शो सो मच लव एंड रेस्पेक्ट टू भारत नाउ। अब अगर गाइस कंपेयर किया जाए यूरोपियन यूनियन से, जो कि ऑलरेडी G20 का मेंबर है, वो 27 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ऑन द अदर हैंड अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज़ का ग्रुप है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है। ऑन द अदर हैंड अफ्रीकन यूनियन की पॉपुलेशन 1.25 बिलियन है। लेकिन अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन का नॉमिनल जीडीपी, देन दैट इज़ मोर देन $17 ट्रिलियन एंड अफ्रीकन यूनियन का जीडीपी इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भले ही अफ्रीकन कंट्रीज़ का नॉमिनल जीडीपी इतना ज़्यादा ना हो, बट बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ नेचुरल रिसोर्सेज रिच हैं एंड इट कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन फ्यूचर। अब पूरे वर्ल्ड को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू यूनियंस। वॉर करके किसी भी कंट्री का भला नहीं होने वाला है। तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि साउथ अमेरिका में भी कुछ यूनियंस हैं जो डिमांड करें कि उन्हें भी G20 का पार्ट बनना है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है। बट ऐसा कोई यूनियन हमें एशिया में शायद ही देखने को मिले, क्योंकि हमारे पास हैं सम कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड पाकिस्तान जिन्हें यूनिटी कहीं समझ में ही नहीं आती है। G20 स्टार्ट होने से पहले पूरा वेस्ट मीडिया भारत को क्रिटिसाइज़ करने में लगा हुआ था कि चाहे हम सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आएँ, डिसीजंस भी ले लें, बट डेक्लेरेशन साइन करवाना विल नॉट बी ईजी। बट दिस टाइम इट्स अ वेरी बिग जियोपॉलिटिकल विन फॉर इंडिया, इंडियन डिप्लोमेसी एट इट्स पीक। बिकॉज लास्ट ईयर जब G20 प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, तब बाली डेक्लेरेशन में यूक्रेन को 42 टाइम्स मेंशन किया गया था, बट दिस ईयर भारत के प्रेसिडेंसी में यूक्रेन को ओनली 4 टाइम्स मेंशन किया गया है। एंड दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में बहुत क्लियरली बोल दिया दैट बाली वॉज बाली बट दिस इज़ दिल्ली। इसके अलावा G20 में बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया गया है एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी सजेशन दिया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए हमें सैटेलाइट लॉन्च करने चाहिए। ये सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर देगा, बट ये सैटेलाइट्स बनाने के लिए सारे कंट्रीज़ को साथ आना चाहिए और सैटेलाइट्स बनाने में हेल्प करनी चाहिए। The next most important decision was about India Middle East European corridor. It will be biggest economic corridor and ये बहुत सारे ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हमारी G20 प्रेसिडेंसी सक्सेसफुल ना रहे उसके लिए तो कुछ कंट्रीज़ ने एफर्ट्स भी पूरे किए थे। जैसे चाइनीज़ प्रेसिडेंट G20 अटेंड करने ही नहीं आए, क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया G20 को सैबोटेज कर रहा है, इंडिया को G20 की मीटिंग्स श्रीनगर में और अरुणाचल प्रदेश में नहीं करनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहती थी कि इंडिया रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज़ करे, बट एज वी ऑल नो कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ आपके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं।
बट फिर भी अगर देखा जाए तो रशिया इंडिया का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, इसलिए इंडिया ने रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और रशिया ने भी उधर से वार्निंग दी थी कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया या डेक्लरेशन में उनके बारे में ज़्यादा बातें लिखी गई तो वो उस डेक्लरेशन को साइन नहीं करेंगे। In the end, all world leaders went to Rajghat and pay homage to गांधी जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप G20 की बेसिक हिस्ट्री जानना चाहते हैं, यू कैन सी दिस प्रीवियस वीडियो। जय हिंद।